स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का टॉपिक डिफरेंशिएशन और ये प्रीवियस वीडियोस की कंटिन्यूएशंस हैं। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं उनको देख लें ताकि ये डिफरेंशिएशन टॉपिक अच्छे से समझ में आए। देखो बच्चों, आज हम डिफरेंशिएट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सबको आज हम डिफरेंशिएट करेंगे और उनके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, हमें मालूम है कि अगर एक फंक्शन है y = sin x, इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x। अगर हमारे पास एक वैल्यू है y = cos x, इसका डिफरेंशिएशन होता है -sin x। मीन्स जब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -sin x। अगर हमारे पास एक फंक्शन है tan x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, sec² x। अगर हमारे पास एक वैल्यू है y = cosec x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy/dx = cosec x cot x, यहाँ माइनस लगेगा। अब हमारे पास एक फंक्शन है y = sec x, इसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चों sec x tan x। अगर हमारे पास फंक्शन है y = cot x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा cosec² x। ठीक है बच्चों, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x, cosec, tan x, cosec x, sec x, cot x। अब देखो, अगर हम इनका डिफरेंशिएशन करते हैं तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x होता है, tan x का sec² x, cos x का -cos x cot x, sec x का sec x tan x, cot x का -cosec² x। देखो बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियोस में sin x, cos x एंड tan x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से डेराइव किया था। मींस हमने ये देखा था कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x कैसे आता है, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x कैसे आता है और tan x का डिफरेंशिएशन sec² x कैसे आता है। अब देखो बच्चों, अब हमें इनको बार बार डेराइव करने की जरूरत नहीं है, अब हम इसे मेमोराइज कर लेंगे ताकि बार बार जब ये क्वेश्चन में यूज होते रहेंगे तो हम वहां पर डायरेक्ट इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, ना कि इनको बार बार हम याद करेंगे। ठीक है बच्चों, और जैसे cos x का, sec x का, cot x का डिफरेंशिएशन हमने डायरेक्ट लिख दिया है, यहां पे हमने डेराइव नहीं किया है इसको। ठीक है, और ना ही हमने प्रीवियस वीडियोस में डेराइव किया है। अगर जिस बच्चे को ये डाउट है कि इसको कैसे डेराइव किया जाता है वो हमें कमेंट करके पूछ सकता है हमें कि ये वैल्यूज को कैसे डेराइव करेंगे। अगर ज़्यादा डिमांड हुई तो हम इसको भी डेराइव करेंगे। बट आज का मोटिव हमारा ये है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके कुछ क्वेश्चंस को करना कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। अब जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किस किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, जैसे कांस्टेंट रूल लगाकर, कांस्टेंट मल्टीपल रूल लगाकर, सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल। ये सारे के सारे जितने भी लॉ थे या रूल थे वो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखे थे। बट आज हम ये सारे के सारे रूल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखेंगे। और जिन बच्चों को ये डाउट है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे इस चीज़ को यूज़ किया था हमने ये सारे रूल्स को, वो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को देख लें। ठीक है बच्चों, अब चलो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कांस्टेंट रूल, फिर कांस्टेंट मल्टीपल रूल। ठीक है बच्चों, देखो कांस्टेंट रूल, अगर हमारे पास एक फंक्शन है y =
साइन एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स होगा। ठीक है, देखो x एक वेरिएबल है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे y की वैल्यू चेंज होगी। अगर हम x की वैल्यू को 30 डिग्री रखेंगे, ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? अगर x की वैल्यू 30 डिग्री है तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइन 30 डिग्री, मीन्स 1/2। और अगर हम x की वैल्यू को 60 रखते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइन 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे x वेरी कर रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू वेरी कर रही है। अब देखो, अगर हमारे पास साइन 45 डिग्री है, साइन 45, तो साइन 45 डिग्री को डिफरेंशिएट करेंगे हम। अब देखो, ये क्या वेरिएबल है? ये क्या वेरिएबल है? नहीं, ये क्या है? कांस्टेंट। यहां पे ये क्या थी वैल्यू? वेरिएबल जो वेरी कर रही थी। यहां पे वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो ये हमेशा सिर्फ एक ही वैल्यू देगा, और जब सिर्फ एक ही वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब हमने देख लिया ये भाई क्या है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने क्या देखा था? अगर y = k है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा हमारे पास वो 0 होता है। ठीक है बच्चों, ये देखा था हमने। तो अब देखो, y = साइन 45 डिग्री, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा y = मान लो dy/dx, यहाँ करेंगे d साइन 45 डिग्री dx, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 0। इसी को कहेंगे हम कांस्टेंट रूल। अगर हमारे पास एक फंक्शन y = साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री, तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 0। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हम आते हैं कांस्टेंट रूल पे कि कांस्टेंट रूल कैसे वर्क करता है। देखो बच्चों, अगर हमारे पास एक फंक्शन है y = साइन x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास? dy/dx = cos x। ठीक है, अब देखो, अगर हमारे पास एक वैल्यू है y = 5 sin x, देखो ये एक वेरिएबल है, और ये कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ध्यान से देखना, y dy/dx, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 को रख देंगे बाहर, और इस वैल्यू को क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएट। अब इसका जो डेरिवेटिव साइन x का क्या होता है? cos x dx = 5 cos x, की मीन्स जो हमने कांस्टेंट वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई तो हो रही थी, बट हमने क्या किया? कांस्टेंट वैल्यू को सेपरेट रखा, और ये जो वेरिएबल था उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। यही हमारा कांस्टेंट रूल। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे हमारे पास y = 10x, y = 5 10x, या आप जो वैल्यू लेना चाहो आपकी इच्छा, y = 10 10x ले लेते हैं। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx = 10 d 10x dx, तो dy/dx = 10 sec² x। ये है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। ठीक है बच्चों, अब देखो,
ये मैंने रफ कर दिया, जिन बच्चे को नहीं समझ में आया वो बच्चे वीडियो को रिवाइंड करके इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास कांस्टेंट रूल और कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अब हम बात करेंगे सम रूल और डिफरेंस रूल। सम रूल और डिफरेंस रूल को पढ़ने से पहले एक बार मैं सबके डेरिवेटिव सबके डिफरेंशिएशंस लिख देता हूं। जैसे हमारे पास साइन एक्स है, अगर इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो हमारे पास वैल्यू आएगी कॉस एक्स। अगर हमारे पास कॉस एक्स है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू को थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं, साइन एक्स। ठीक है, डी टेन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, यहां तो कोई डाउट। अब देखो डी कॉस एक्स डी, इसका डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स। ठीक है, अब डी सेक एक्स अपॉन में डी एक्स, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखो कॉट एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा हमारे पास माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये देखो बच्चों, ये जो तीन है ये हमने डेराइव किए हैं, बट ये तीन डेराइव नहीं किए हैं, इनको भी हम डेराइव कर लेंगे। ठीक है, बट अब देखो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल जो इनके डेरिवेटिव्स हैं या डिफरेंशिएशन है उनको हमें सिर्फ यूज करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे साइन एक्स है, डी एक्स है, कॉस एक्स है। अब देखो यहां पे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स था, ये सारी चीजें हमने देख ली है। ठीक है बच्चों, अब देखो अब इन्हीं चीजों को हम यूज करेंगे सम रूल और डिफरेंस रूल के लिए। ठीक है, देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सम रूल फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हम सम रूल यूज करने जा रहे हैं। अब देखो सम रूल क्या कहता है, अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, या आप कह लो y इज इक्वल टू यू प्लस बी। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू डी एफ डैश डी एफ एक्स प्लस जी एक्स अपॉन में डी एक्स। और इसको और इन शॉर्ट हम लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स। मीन्स हम इनको एक सेपरेट आइडेंटिटीज की तरह ट्रीट करेंगे और इसका डेरिवेटिव ये होगा और इसका डेरिवेटिव ये होगा। ठीक है बच्चों, अब जैसे ये इसी को हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू यू डेरिवेटिव प्लस बी डेरिवेटिव। ये है हमारा सम रूल। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से देखते हैं, जैसे y इज इक्वल टू दिस, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, जी एक्स इज इक्वल टू दिस। इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये होगा और इसका डेरिवेटिव ये। तो इसको हम डेरिवेट करके लिख देते हैं डायरेक्ट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी साइन एक्स अपॉन में डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स अपॉन में डी एक्स।
और इसको लिखा जा सकता है इन शॉर्ट डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स। अब देखो कैसे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, तो ये पूरा का पूरा इस फंक्शन, ये जो पूरा पूरा फंक्शन है इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है, कॉस एक्स प्लस माइनस 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 साइन एक्स, ये डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन का। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे डिफरेंस रूल। अब बच्चों हम डिफरेंस रूल को देखते हैं। देखो डिफरेंस रूल, रूल फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, देखो अगर हमारे पास एक फंक्शन है, पहले ये देखो डिफरेंस रूल क्या कहता है। अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे तो ये होगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू डी एफ एक्स माइनस जी एक्स अपॉन में डी एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स। देखो बच्चों, सम रूल और डिफरेंस रूल में बस एक ये अंतर है छोटा सा कि यहाँ पे माइनस रहेगा, किसमें, डिफरेंस रूल में, और सम रूल में यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, प्लस की। ठीक है, अभी इस तरीके से देखो, इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, u माइनस बी, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या लिया, एक फंक्शन को u लिया, दूसरे फंक्शन को b लिया, तो u डैश माइनस बी डैश। ठीक है बच्चों, आप चाहे ये मेथड यूज करो चाहे ये मेथड यूज करो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस कॉट एक्स, अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो देखो कैसे करेंगे। इसको हम ले लेते हैं एफ एक्स और ये हो जाएगा हमारा जी एक्स, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टेन एक्स को क्या ले लेते हैं, टेन एक्स को एफ एक्स, और कॉट एक्स को क्या ले लेते हैं, जी एक्स। ठीक है, अब देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू डी टेन एक्स अपॉन में डी एक्स माइनस डी कॉट एक्स अपॉन में डी एक्स। अब जिन बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि डी एक्स ही डी एक्स से क्यों डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो मैंने कहा बच्चों ये बहुत ही बेसिक सीरीज चल रही है, आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम इसको एक्स से ही क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, थीटा से क्यों नहीं कर रहे, जेड से क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, अब देखो आते हैं बैक टू क्वेश्चन। अब क्या है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करना है, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, सेम ये फॉर्मूला लगा दिया, या चाहे आप ये फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, अब देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये सेम एज इट इज। यहाँ पे टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है, sec स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो लिख देते हैं, बस उतार देनी है वैल्यू। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स। अब ये माइनस माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर। sec इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, टेन एक्स का, कॉट एक्स का, sec स्क्वायर एक्स माइनस का माइनस, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस ये रहा, अब ये माइनस माइनस वाली क्या होगी, प्लस। अब देखो अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम इसको कहाँ लिखते हैं, इस वैल्यूज को यहाँ लिखते हैं, इसी के नीचे डायरेक्ट, ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर एक्स माइनस माइनस cosec स्क्वायर एक्स।
ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, तो हमारा आंसर आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स। ये है डेरिवेटिव, ये है डेरिवेटिव किसका, इस फंक्शन का cosec। ठीक है, sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स। अब इसी चीज को हम यूज करते हुए बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल के बारे में।